आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। मैं मान लेता हूँ वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 रुपये है। माना वस्तु 100 रुपये की है और उसे 25% छूट देकर बेचता है। तो भाई 25% छूट देकर मतलब 75% पर वस्तु को बिकेगा। तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 75 रुपये, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु थी उस पर 25% का डिस्काउंट देकर कितने रुपये में बेचा? 75 रुपये में बेचा। और फिर उस दुकानदार को 35% का लाभ हुआ। तो मैं उस वस्तु का क्रय मूल्य देख लेता हूँ। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 ऊपर और 135 नीचे, क्योंकि 35% का लाभ हुआ है। 15 पंजे 75 और 15 नंबर 135। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? 500/9। उस वस्तु का क्रय मूल्य 500/9 रुपये था। उस वस्तु का क्रय मूल्य 500/9 था। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता। उसने कहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500/9 ना होकर क्रय मूल्य 10% कम हो जाता, तो न्यू कॉस्ट प्राइस देख लेता हूँ। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना होगा? और 10% कम मतलब 90%। और 9 तो उस वस्तु का नया सीपी कितना होगा? 50 रुपये होगा। उस वस्तु का नया सीपी कितना होगा? 50 रुपये होगा। फिर आगे बोला है और वह उसे उसी अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? वो कह रहा है अगर उस वस्तु को 100 रुपये में ना 100 रुपये में पहले तो 25% की छूट और 75 में बेच रहा। अब वो कह रहा है उसे 37.5% की छूट पर बेचता। भाई 37.5% की छूट पर बेचता तो 62.5% बेचता। तो हमारा यहाँ से जो नया एसपी है वो कितना होगा? वो होगा न्यू एसपी होगा हमारा। जब 37.5% की छूट है तो 62.5% में वस्तु को बेचेगा और 100 रुपये का 62.5% रुपये ही होगा। अब 50 रुपये की वस्तु को 62.5 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? 12.5 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 50 रुपये पर। और उसने बोला कितना प्रतिशत में बात करी? 50 दूनी 100। तो उसका कितना लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। थैंक यू।